हाय। आपने पूछा है कि आई वांट ए रीडिंग सिमिलर टू वन अपलोडेड। अच्छा, मैंने पहले अपलोड किया था रिगार्डिंग फॉरेन ट्रैवल और सेटलमेंट और विदेश योग। ठीक है, विदेश योग देखिए, विदेश योग के लिए हमें देखना होता है, 3 हाउस देखना होता है, 3 घर देखना होता है। अगर ये 3 घर शो कर दिया तो आपको विदेश जाने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अभी आप विदेश किसके वजह से जाओगे? क्या आपका दशा अलाउ कर रहा है? क्या आपके करियर आपको अलाउ कर रहा है? प्रोफेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 चीज़। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो 2 चीज़ हम देखेंगे सबसे पहले। तो विदेश योग के लिए हमें देखना होता है 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। ठीक है, 3rd हाउस क्यों, 9th हाउस क्यों एंड 12th हाउस क्यों, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3rd हाउस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का कारक है। 3rd हाउस, तो अगर डॉक्यूमेंटेशन आपका ठीक तरह से बनते रहेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू नहीं आएगा। 9th हाउस क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल और डॉक्यूमेंटेशन को भी दिखाता है। तो अगर विदेश में जाना है, दूसरे कंट्री में जाना है, तो लॉन्ग ट्रेवल तो होना ही पड़ेगा, तो 9th हाउस शो करना पड़ेगा। उसके बाद 12th हाउस क्यों? क्योंकि 12th हाउस जो है वो फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। ठीक है, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। तो अब मुझे अभी देखना होगा कि आपके 10th हाउस का सबलॉर्ड, ठीक है, आपके 10th हाउस का कस्पल सबलॉट क्या शो कर रहा है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे। ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके 1 साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब
जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्यों ये कोर्स इतना बेहतरीन है, क्यों ये कोर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी लवर्स के लिए। अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं अपना कुंडली खुद देखूं, अपने लाइफ को खुद संवारूं और लोगों को भी मदद करूं और इसको एज ए प्रोफेशन लूं, तो इस कोर्स को आपको इस कोर्स को क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो भी सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किया है वो बहुत ही एक से बढ़कर एक कोर्स है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है ये, ठीक है। और इसका जो कोर्स फीस मैंने रखा है सबसे लो रखा है, शायद ही ऐसा लो फीस कहीं भी मिलेगा आपको, वो भी 12,000 रुपीज़ ओनली। 3 मंथ का ड्यूरेशन है इस कोर्स का, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस के नाम पर, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद आने वाले जो संडे है 8 सितंबर 2024, उस समय से आपका ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं डिस्क्राइब कर दूंगा इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे और एक फैसिलिटी क्या है कि आपको 12,000 पूरा नहीं देना होता है, आप 5,000 रुपीज़ दे के इस कोर्स में एनरोल करोगे, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। और उसके बाद 1 मंथ के बाद, क्लास स्टार्ट होने के 1 मंथ बाद बाकी का फीस आप पेमेंट करोगे, और कोर्स खत्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस कोर्स में मैंने इसे क्या रखा है, क्या चीज़ है, क्यों इतना बेहतरीन कोर्स है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ठीक है। उसमें आपको चार्ट कैसे रीडिंग करना चाहिए, चार्ट में क्या है, तो ये बेसिक है और ये मैक्सिमम लोगों को आता है। लेकिन इस बेसिक में भी ऐसा कोई पॉइंट है जो आप लोग सीखोगे, शायद ही वो पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आप सीखोगे प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, ठीक है। प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक ये BNN का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा एडवांस है।
दूसरी बात, इसमें आप सीखोगे स्टोन सिलेक्शन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम एंड विद द हेल्प ऑफ जेमिनी सूत्रम कैरियर सिलेक्शन टेक्निक। चौथा है मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट कैरियर सिलेक्शन। पांचवा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडीज। छठा है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। एक नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है जहाँ पे आपके नक्षत्र के ऊपर ये प्रेडिक्शन किया जाता है, और ये जो चार्ट है पहली बार मैंने लाया है, फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब एंड इंटरनेट मैंने लाया है। शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजर को इसके बारे में पता होगा। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है, एंशियंट टेक्निक है, लेकिन अभी तक सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। अगर आपको दशा के बारे में भी पता ना हो, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप के बारे में अगर पता हो तो आपने बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकोगे। उसके बाद माय फेवरेट सब्जेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, उसमें हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु आप सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु सीखने से पहले आपको वास्तु भी सिखाया जाएगा, ग्रेडिंग कैसे करते हैं, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है। उसके बाद क्रिएशन के बारे में सीखेंगे, डोमिनेंस के बारे में सीखेंगे, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। इसमें आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक भी सीखेंगे, परमानेंट टैटू, टेम्पररी टैटू टेक्निक, ठीक है। और ये हिट थ्योरी का पिक्चर आप देख सकते हो, बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से बॉडी पार्ट में जाके आप हिट करोगे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आठवां है अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड इसमें क्या होगा, अष्टक वर्ग के हिसाब से अष्टक वर्ग भिन्न अष्टक वर्ग से आप सीखेंगे कि कैसे स्टोन सिलेक्शन किया जाए, कौन से जगह में जाके आप काम करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद आप सीखोगे नाइन्थ जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक। दशा लगन टेक्निक दशा के सीक्वेंस से बनता ही है ये, और जीपीएस टेक्निक जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि दिशा बल जो है प्लेनेट का, उस दिशा बल के बारे में दिखाता है, लेकिन इसको थोड़ा एडवांस लेके गया है जिससे कि आपको इससे और अच्छा प्रेडिक्शन आप दे सकते हो और बहुत ही एक्यूरेट एंड परफेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते हो। इस जीपीएस टेक्निक से, इस एस्ट्रो वास्तु टेक्निक से आप ये सीखोगे कि हर बार वास्तु के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जिसे हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं वास्तु के हिसाब से, हर बार ये डायरेक्शन गलत नहीं होता है। समटाइम ये डायरेक्शन आपको देने के लिए बैठा होता है, लेकिन क्या होता है कि आप किसी से वास्तु करा चुके हो और इस जगह पे टॉयलेट बिठा चुके हो, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और 10वां है नवतारा चक्र पद्धति। इसमें आप सीखोगे कि कौन सा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत लकी है, कौन सा व्यक्ति है जिसका मुंह भी देखोगे तो आपका दिन भी खराब जाएगा, ऐसा कौन सा आइटम है जो आपके साथ रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कौन सा ऐसा आइटम है जिससे हमेशा आपको दूर रहना है। ये सारा चीज़ आप सीखोगे। तो इसका पेमेंट आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर कर सकते हो और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आप मुझे इसका जो कोर्स फीस है 12,000 नहीं पे करना होता है फिलहाल, आपको फिलहाल 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इनिशियल। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा और नेक्स्ट संडे, ठीक है, को रात 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस कोर्स में आप ज्वाइन करो। उसके बाद आपको कंटिन्यू ये कोर्स चलेगा, ड्यूरेशन 3 मंथ, लेकिन ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके बाद आपको कोई भी और कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, देन यू कैन बिकम ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इस कोर्स से आप इतना सीख जाओगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी सूट करेगा, मैं वो भी सिखा दूंगा। देखिए, कोई होता है कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर होता है, जेमस्टोन भी गाइड करते हैं कि जेमस्टोन, ये जेमस्टोन पहनो, उसके बाद रेमेडी भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के कुंडली के हिसाब से ना, हर किसी के अंदर एक अलग गुण धर्म होता है। तो इसमें आप ये सीखोगे कि आपके लिए कौन सा एस्ट्रोलॉजी बना है, जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बना है या जेमोलॉजी मतलब जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, ऐसा बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आप कौन से टेक्निक के लिए बने हो, तो ये आप सीखोगे और उस चीज़ को अगर यूज़ करोगे, जैसे कि मेरे चार्ट के हिसाब से मेरा केपी हिट थ्योरी और एस्ट्रो वास्तु का जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए बेस्ट है। मैं जब इससे गाइड करता हूँ तो लोगों को असर होता है, रिजल्ट मिला है। तो ऐसे आप जान पाओगे आपके लिए कौन सा चीज़ बना हुआ है, उस चीज़ को यूज़ करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, लोगों को भी चेंज कर सकते हो, जैसे प्रोफेशन बना सकते हो और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हो इससे, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे भी आप ये देख सकते हो कि आप इससे वो भी सीखोगे, जो हमारे जो 4 त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण, कौन से त्रिकोण से आपको मदद मिलने वाला है, कौन सा त्रिकोण है जो आपको मोक्ष देने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मोक्ष देने के लिए नहीं, कौन सा त्रिकोण है जो आपको आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है, मतलब वो जान सकोगे कौन सा त्रिकोण के लिए मैं बना हूँ,
ठीक है, जिस त्रिकोण आपके लाइफ को गवर्न कर रहा है उस त्रिकोण को अगर यूज़ कर लोगे तो आपके लाइफ में मज़े ही मज़े। तो इस चीज़ को आप सारा चीज़ आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा आपका 10th हाउस, क्या आप करियर आपको अलाउ कर रहा है। आपका 10th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है दैट इज सैटर्न, और शनि जो है वो बैठा है वीनस के नक्षत्र में। ठीक है, तो आपको पता है कि हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। तो यहाँ पे दो प्लेनेट इंपॉर्टेंट हो गया, शनि और वीनस। ठीक है, अभी शनि आपका कौन सा हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो देखना होगा। अभी यहाँ पे देखिए आपका जो शनि है सबसे पहले वो कौन से हाउस को दे रहा है, वो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ। तो यहाँ पे थर्ड और नाइन्थ को दे रहा है। ठीक है, थर्ड और नाइन्थ को दे रहा है, तो ये विदेश का योग तो बना रहा है। और ऐसे भी देखा जाए तो अगर थर्ड दे रहा है ना तो ये फोर्थ हाउस को नेगेट करता है, आपको पता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का जो 12th हाउस है वो थर्ड हाउस है। आपको घर में रहने में मज़ा भी नहीं आ रहा है, आपको ना लगता है कि घर से कहाँ बाहर चला जाए, कहीं बाहर चला जाए। तो एटलीस्ट अगर आपको करियर में, ठीक है, करियर में अगर आपको सफल होना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, एटलीस्ट अगर फॉरेन सेटल ना भी हो, एटलीस्ट अपना बर्थ प्लेस आप छोड़ दो अपने करियर में। नहीं तो क्या होगा, घूम फिर के देखेंगे कि जहाँ से स्टार्ट किया आप वहाँ से आगे पहुँच गए हो। और शनि जो है वो 12th हाउस को तो नहीं दे रहा है, इसका मतलब फॉरेन के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, आप ट्रैवल भी कर लोगे, लेकिन वहाँ पे सेटल नहीं हो पाओगे क्योंकि शनि 12th हाउस नहीं दे रहा है। लेकिन शनि जो बैठा हुआ है वो वीनस के नक्षत्र में बैठा है, आपको दिखाया, तो नक्षत्र ही रिजल्ट देगा। अभी देखते हैं नक्षत्र क्या कह रहा है। वीनस ये रहा, आप देखो वीनस क्या दे रहा है, थर्ड, फोर्थ एंड नाइन्थ दे रहा है। तो ये क्या कह रहा है, आपको अपने होम से बाहर भेज रहा है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो थर्ड हाउस उसका 12th हाउस है। तो थर्ड हाउस जो है ना वो फोर्थ हाउस को नेगेट कर रहा है। तो आपको घर तो छोड़ना ही पड़ेगा अपने करियर के लिए, तब जाके आप करियर में आगे बढ़ पाओगे, सफल हो पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो थर्ड हाउस और 9th हाउस तो दिखा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगा, ट्रैवल भी कर लोगे, लेकिन सेटल नहीं हो पाओगे क्योंकि ये आपको वहाँ पे सेटल होने के लिए जो चाहिए वो नहीं दे रहा है, 12th हाउस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका देखेंगे, रेमेडी देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी दशा देखते हैं, अभी दशा किसका चल रहा है। आप देखो आपका जो दशा चल रहा है केतु का अंतर्दशा चल रहा है मर्क्यूरी का। ठीक है, तो केतु को छोड़ दीजिए, अंतर्दशा को पकड़ लीजिए। मर्क्यूरी जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है किसके नक्षत्र में, क्योंकि हर दशा का नक्षत्र लॉर्ड है उसका रिजल्ट देता है। मर्क्यूरी बैठा है मंगल के नक्षत्र में। अभी मंगल क्या दे रहा है आपकी कुंडली में वो देखना पड़ेगा। ठीक है, मंगल जो है वो दे रहा है आपका थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस। यहाँ पे फोर्थ हाउस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड हाउस दे रहा है, 9th हाउस दे रहा है, 12th हाउस फिर से नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपको क्या हो रहा है, फॉरेन सेटलमेंट बन ही नहीं रहा है, 12th हाउस यहाँ पे एक्टिव नहीं है। ठीक है, थर्ड हाउस और 9th हाउस दे रहा है, इसीलिए इसी कारण क्यों, थर्ड हाउस क्या है वो ट्रेवल को दिखा रहा है, और 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है, डॉक्यूमेंटेशन को भी दिखाता है थर्ड हाउस। तो आपको ऐसा तो लग रहा है कि मुझे घर छोड़ के बाहर चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँ, बाहर चला जाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसे करूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो एटलीस्ट अगर आप फॉरेन सेटल ना भी हो पाओ, आप कोशिश करो कि अपना बर्थ प्लेस छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट में जाके, अभी चेंज ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप जहाँ पे हो उसे छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ऐसा प्लेसमेंट होना चाहिए कि आप जिस जगह पे जाके रुकोगे उसका जो कल्चर है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो खान पान है, उनका जो बात बोलने का तरीका सब कुछ है वो बिल्कुल अलग है आपके खुद के कल्चर से। ठीक है, इसे कहते हैं फॉरेन सेटलमेंट। तो सबसे पहले तो आप वो कीजिए। उसके बाद देखिए, तो मार्च अभी 2025 जनवरी तक तो छोड़ दीजिए, उसके बाद आपका वीनस का महादशा स्टार्ट हो जाएगा, और वीनस का वीनस में चलेगा। और वीनस किसके नक्षत्र में बैठा है, सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सन क्या दे रहा है, देखो यहाँ पे सन जो है वो 3, 4 एंड 10 दे रहा है। तो दशा तो अलाउ नहीं कर रहा है, सन के दशा में तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी तो अलाउ ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आपको क्या करना है, अगर आपको फॉरेन सेटल होना ही है तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आपका जो दशा का शुक्र जो है, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो सूर्य को एक काम कीजिए अपने 9th हाउस और 12th हाउस में बिठा दीजिए। ऑलरेडी थर्ड हाउस तो दिखा रहा है, 9th और 12th में बिठा दीजिए, तो ये काम करने लग जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ सूर्य का क्या कंडीशन है क्या नहीं है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा आपके लगन चार्ट में जाना पड़ेगा। तो सूर्य तो आपके थर्ड हाउस को तो दे रहा है। ठीक है, ये कब करना है, ठीक है, ये आपको करना कब है, ये करना है आपको जब वीनस का महादशा स्टार्ट होगा। देखिए केपी चार्ट के हिसाब से
वीनस का जो महादशा स्टार्ट होगा वो जनवरी से होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ पे जो दिखा हुआ है, जो लगन चार्ट, जो पराशरी सिस्टम है, उसमें देखो आपका जो वीनस का महादशा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मार्च से, ठीक है, 7 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये जो रेमेडी करना है वो 7 मार्च 2025 को करना है। क्या करना है आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए? ये जो सूर्य है, जो सन है, वीनस का नक्षत्र में, वीनस जो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना है? सूर्य आपके थर्ड हाउस को तो दे रहा है, नो डाउट, केपी चार्ट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको 9th हाउस को भी देना पड़ेगा, उसके साथ साथ 12th हाउस को भी देना पड़ेगा। आपको क्या करना है? सूर्य का जो भी कलर है, ठीक है, सूर्य का जो कलर है वो कलर आप काम कीजिएगा अपने बॉडी के, ठीक है, अपने बॉडी के सबसे पहले तो वहाँ अपने बॉडी के राइट साइड में, ठीक है, बॉडी के राइट साइड में मार्किंग कीजिएगा। सूर्य का कलर क्या होता है? थोड़ा ऑरेंजिश येलोइश टोन जो होता है वो होता है वो सूर्य का कलर। इसको क्या करना है? इसको आपको अपने 12th हाउस में सूर्य को बिठाना है और 9th हाउस में बिठाना है। तो 9th हाउस में कौन सा राशि है? 6th राशि है। और 6th राशि कौन सा होता है आपके बॉडी पार्ट में? आपका जो पेट है, ठीक है, ये पेट हो गया, ये आपका हाथ हो गया, यहाँ पे नाभि है, इस नाभि से लेके जो एरिया है लोअर एब्डोमेन, इस जगह को 6th हाउस, 6th राशि माना जाता है। और 9th राशि जो है वो आपके थाई है, ठीक है, ये पाँव है, थाई एरिया। तो आपको क्या करना है? आपको अपने थाई पे, राइट साइड के थाई में एक ऑरेंज कलर का मार्क करना है। ऑरेंजिश येलो स्टोन मतलब सूर्य का कोई भी साइन, चाहे आप वहाँ पे सूर्य का जो होता है ना, वो उसे क्या कहते हैं, यंत्र भी बना दो, चलेगा। तो अपने लोअर एब्डोमेन में राइट साइड में एक सूर्य का यंत्र बनाएंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप अपने थाई में सूर्य का एक मार्किंग बनाएंगे राइट साइड में, और 3 जगह बनाना है। और दूसरा आपको फुट, जो आपके पैरों के नाखून है, उस नाखून में किसी एक जगह पे नेल पॉलिश लगा देंगे उसी कलर का। तो ये 3rd, 9th और इस क्या, और ये आपका 12th हाउस में सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और आपको रास्ता दिखाई देगा फॉरेन जाने का। लेकिन एक तो है, आपको फॉरेन सेटलमेंट तो है, सॉरी फॉरेन ट्रैवल तो है, लेकिन सेटलमेंट थोड़ा मुश्किल दिखा रहा है। तो अब इस रेमेडी को यूज़ करो तो आपको फॉरेन सेटलमेंट होने में बहुत ही अच्छा योगदान मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि देखिए 10th हाउस जो है कर्म का हाउस है, क्योंकि फॉरेन में जाके कुछ तो काम करना है। अभी 10th हाउस 3rd और 9th को तो दिखा रहा है, लेकिन वो 12th हाउस को नहीं दिखा रहा है, आपको मैंने पहले दिखा दिया था। तो आपको एक चीज़ क्या करना है, आपका 10th हाउस जो है, 10th हाउस का सबलॉट है शनि, शनि बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है आपके शुक्र के राशि में, और शुक्र जो है वो आपके कुंडली में 3rd हाउस और 9th हाउस को दे रहा है, लेकिन 12th हाउस को नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे जाके काम भी तो करना है। तो आपको क्या करना है, अपने थाई के एरिया में, अच्छा ये वाला रेमेडी अभी नहीं, आप सबसे पहले फॉरेन सेटल हो जाए, उसमें उसके बाद देखेंगे काम वाला जो सीन होगा। तो आप दशा में ये सबसे पहले कीजिए, ठीक है। जो अभी तो देखिए वीनस के हिसाब से, वीनस का जो दशा होगा 29 फरवरी और 29 जनवरी 2025 दिखा रहा है। लेकिन जो आपका विंशोत्तरी दशा जो वहाँ पे दिखा रहा था, फर्स्ट लगन चार्ट के नीचे दिखा रहा था, वहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो 7 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो 7 मार्च को ही पकड़े, उसके बाद ये रेमेडी कीजिए जहाँ पे मैंने सूर्य का जो कलर है उसे प्लेस करने बोला आपको। और बाकी करियर के लिए जो रेमेडी बोल रहा था वो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, वो बाद में मैं करूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, उस समय मैं कह दूँगा। पहले सेटलमेंट हो जाइए, ठीक है। और उसमें अगर कुछ इशू आ रहा है तो फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना होता है, हमें जो चाहिए वो चीज़ दशा का मालिक जो है वो अलाउ कर रहा है कि नहीं। अगर अलाउ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। तो आई होप आपका जो इच्छा है वो पूरा होगा। जय श्री कृष्ण।